जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ग्रैंड मास्टर ने तांग शैंग और बाकी सबको एक टीम के बारे में बताया था जो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। और अब ग्रैंड मास्टर और भी बहुत कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे सामने सिर्फ 5 बड़ी चुनौती आने वाली हैं। ये 5 बड़ी चुनौती शैन फैंग, ची हाओ, तियान शुई, लाई थिंग और एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल है। एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल को तो इन्होंने पिछले मैच में हरा दिया है, लेकिन इनके सामने 4 शक्तिशाली टीम और बची हैं, जिन्हें इनको हराना होगा। जैसे एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल के पास छुपी हुई सोल बोन थी, ऐसे ही इन चारों के पास हिडन सीक्रेट्स बहुत हैं, जो किसी को नहीं पता। और इस वजह से तांग शैंग और बाकी बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अब वो सभी रिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और आज शैन फैंग और तियान शुई स्कूल के बीच में कंपटीशन होने वाला है। अब तांग शैंग ग्रैंड मास्टर से इनकी सोल पार के बारे में जानकारी मांगता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे अलग अलग बातें बताते हैं और वो लास्ट में ये कहते हैं कि इन सभी को तो तुम्हारी टीम मिलकर हरा देगी, लेकिन तुम्हारा मेन ओपोनेंट मार्शल सोल हॉल है और इसे तुम्हें हराना ही होगा। तांग शैंग के पापा के गायब होने का रीजन मार्शल सोल हॉल से कनेक्टेड था, इसलिए मार्शल सोल हॉल का नाम सुनकर तांग शैंग गुस्से में आकर मोटिवेट हो जाता है और तुरंत अकेले ही हार्ट सेपरेशन कंट्रोल की ट्रेनिंग करने जाने लगता है। वो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक टाइम लूप में फंस गया है। वो जितने भी कदम आगे बढ़ाता है, उतने ही कदम वो फिर से पीछे आ जाता है। लेकिन तभी वो एक अजीब से दिखने वाले आदमी को देखता है और तांग शैंग समझ जाता है कि ये इल्यूजन बनकर मुझे अपने माया जाल में फंसा रहा है। ये अजीब सा आदमी कैंग हुई स्कूल का मास्टर है और ये यहाँ पर तांग शैंग को मारने आया है, क्योंकि अगर तांग शैंग ही इनकी टीम से दूर हो जाता है तो इसकी जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन तांग शैंग जब ये पूछता है कि मेरे जाने के बाद मिस्टर दाई लीड करेगा तो क्या तुम उसे भी मार दोगे, जिस पर वो आदमी हाँ करता है। और यहाँ हम उसकी क्रूएलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। वो फिर आसपास की रियलिटी को ऑल्टर करने लगता है और तांग शैंग अपने आप को एक जंगल में खड़ा पाता है। अब वो आदमी तांग शैंग पर अलग अलग तरीके अपनाता है और तांग शैंग अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करते हुए डिफेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी डिफेंस टूट जाती है और ये देखकर वो आदमी बहुत हंसता है और फिर वो तांग शैंग को उसके सपनों में ले जाता है। और अब तांग शैंग को अपना डर दिखने लगता है। वो सपने में अपने पिछले जन्म के अंदर पहुंच जाता है, जहां एल्डर्स लाइब्रेरी से सीक्रेट नॉलेज चुराने के जुर्म में उसे मृत्यु दंड सुना रहे थे। और तांग शैंग को फिर जीवू भी दिखती है, जिसे कुछ गंदे लोग परेशान कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जीवू को जब तांग शैंग आसपास नहीं दिखता तो वो घबराने लगती है और तभी उसके लव सिक प्लांट से ब्लडी डिजास्टर के सिग्नल्स भी मिलने लगते हैं और वो समझ जाती है कि तांग शैंग खतरे में है, जिस वजह से वो तुरंत बाहर भागती है। उसके पीछे पीछे स्कूल के सारे लोग भी आते हैं। वहीं वो आदमी तांग शैंग के इस हालत पर हंस रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि तांग शैंग बहुत दर्द में है। लेकिन तभी तांग शैंग खड़ा होता है और वो तुरंत अपने हिडन वेपन्स का यूज करते हुए उस पर वार कर देता है। हालांकि वो आदमी 70 से भी बड़ी रैंक पर था, इसलिए वो वेपन्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो बहुत शॉक होता है कि आखिर तांग शैंग ने उसके इल्यूजन को तोड़ कैसे दिया और वो तांग शैंग से इस बारे में पूछता है, जिस पर अब तांग शैंग बताता है कि जब वो टाइम लूप वाले इल्यूजन में फंसा तभी वो पहचान गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो चाहता तो पहले ही इल्यूजन से निकल सकता था, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि वो इल्यूजन में फंसता जा रहा है। असल में उसके पास ओ पर्पल जेमिन आई है। वो इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है कि वो 90 रैंक तक वाले के इल्यूजन को भी तोड़ सकता है। अब फिर तांग शैंग उसे ये बताता है कि भले ही उसने हिडन वेपन्स अपने शरीर से निकाल लिए हों, लेकिन हिडन वेपन्स के अंदर के जहर अभी भी इस आदमी के अंदर है और ये जहर इस आदमी को मार डालेगा। अब ये सुनकर आदमी बहुत शॉक होता है और देखते ही देखते वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब उसके मरते ही उसकी सोल बोन गिर पड़ती है और तांग शैंग उसे उठा लेता है, लेकिन वो उसे अपने अंदर अटैच नहीं करता, क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने पहले ही समझाया है कि बिना सोचे समझे हमें किसी की भी सोल बोन नहीं लगानी चाहिए। अब तांग शैंग वापस आने लगता है और उसे जीवू और बाकी सब दिखते हैं जो उसका इंतजार कर रहे थे। जीवू उसे देखते ही गले लगा लेती है और क्योंकि तांग शैंग बहुत ज्यादा घायल था इस लड़ाई में, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। इसलिए जीवू उसे कमरे में ले जाकर आराम करने देती है और तांग शैंग की जब आंख खुलती है तो वो जीवू को अपने पास देखता है। वो जीवू को बेड पर लेटा देखता है और खुद भी बेड पर लेटा रहता है।
जीवो की आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो बेड में रोमांस करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ ऑस्कर आ जाता है, जो उनके लिए ये नोटिस लाया था कि तांग शैंग को ग्रैंड मास्टर ने बुलाया है। अब तांग शैंग ग्रैंड मास्टर के पास जाने लगता है। अगर ऑस्कर आज कबाब में हड्डी ना बना होता तो आज ही हमें तांग शैंग और जीवो के बीच एक रोमांटिक एंगल देखने को मिल जाता। अब तांग शैंग ग्रैंड मास्टर के पास जाकर बैठता है और ग्रैंड मास्टर को जब ये पता चलता है कि तांग शैंग ने कैंग हुई स्कूल के शीनियान को मार डाला है तो वो बहुत शॉक होते हैं। लेकिन वो तांग शैंग को उसके मर्डर केस में नहीं फंसाना चाहता था, इसलिए वो किसी को ये बात ना बताने को कहता है, जिस पर तांग शैंग मान जाता है। और अब तांग शैंग उन्हें वो सोल बोन दिखाता है जो उसके पास शीनियान को मारने से आई थी। ये सोल बोन बहुत ज्यादा खास थी, लेकिन ये सोल बोन तांग शैंग के लिए सूटेबल नहीं थी, इसलिए ग्रैंड मास्टर ये डिसाइड करता है कि वो इस सोल बोन को बेचकर दूसरी सोल बोन खरीदेगा। वो तांग शैंग के लिए प्लांट ब्रांच या स्ट्रेंथ ब्रांच की सोल बोन खरीदना चाहता है, क्योंकि प्लांट ब्रांच की सोल बोन उसकी ब्लू सिल्वर प्लांट में मदद करेगी और स्ट्रेंथ ब्रांच की सोल बोन उसकी हैमर वाली स्पिरिट सोल में मदद करेगी। अब वो और भी बातें करते हैं, जिसमें लास्ट में ग्रैंड मास्टर ये कहता है कि अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते तो तुम्हें आज कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाता। और इससे तांग शैंग को अपने पापा की याद आने लगती है। अब दोनों फिर बाकी बच्चों के पास जाते हैं और यहाँ क्वीन मिंग भी मौजूद होता है, जो अब के मैच के लिए श्रेक स्कूल को लीड करेगा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर को बाकी टीम्स को एनालाइज करने के लिए समय चाहिए। अब इन सभी का ओपोनेंट जी हाउ स्कूल होने वाला है और अब ग्रैंड मास्टर उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस की फाइल तांग शैंग को लाकर देते हैं और ये देखकर सब बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि ये स्कूल बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ग्रैंड मास्टर उनसे कहता भी है कि अगर तुम्हें आगे के मैचेस के लिए अपनी एनर्जी बचाकर रखनी है तो तुम इस मैच को छोड़ सकते हो। लेकिन तांग शैंग और बाकी सब सिचुएशन से हार नहीं मानना चाहते थे, इसलिए वो इसको खेलने का डिसाइड करते हैं। अब दोनों ही टीम्स रिंग के अंदर आती हैं और उन दोनों का बहुत शानदार तरीके से इंट्रो करवाया जाता है। जी हाउ स्कूल आग और उनके आग वाले अटैक के लिए बहुत फेमस है। इस टीम के अंदर 2 स्टॉर्म ब्रांच के वॉरियर हैं, जो कभी किसी से नहीं हारे हैं। श्रेक स्कूल के अंदर बहुत सारे योद्धा हैं और इस बार का मैच मिस्टर दाई, तांग शैंग, जीवू और बाकी 4 सबऑर्डिनेट्स खेल रहे हैं। अब ओपोनेंट टीम एक एक करके अपनी स्पिरिट सोल को एक्टिवेट करती है और मिस्टर दाई तांग शैंग के बताए प्लान को याद करने लगते हैं और ओपोनेंट टीम अब 1-to-1 कॉम्बैट करने लगती है। उसमें सब अपनी अपनी स्पिरिट रिंग का अच्छे से प्रदर्शन देते हैं और एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन एंड में ओपोनेंट टीम सभी को अलग अलग करने में कामयाब हो जाती है और अब श्रेक स्कूल की टीम एक टीम की तरह नहीं बल्कि 1 वर्सेस 1 की तरह लड़ रही होती है और ओपोनेंट टीम इस बात का फायदा उठा लेती है और अकेले तांग शैंग को वो लोग घेर लेते हैं। उनकी टीम में जो असिस्टेंट ब्रांच में था वो सिलेक्टिवली पावर को बूस्ट कर पा रहा था, यानी जो टेक्निक निंग रोंग सीख रही थी वो ये लोग पहले से ही सीखे हुए थे, जिस वजह से उन सभी की स्ट्रेंथ कुछ परसेंटेज तक पहले ही बढ़ गई थी। इन लोगों का प्लान तांग शैंग को हराने का था, क्योंकि अगर एक बार तांग शैंग हार जाएगा तो इनकी टीम कमजोर हो जाएगी और इसी बात से ग्रैंड मास्टर और अर्लोंग को चिंता थी। लेकिन डीन फ्रैंडर अब भी मैच को छोड़कर स्पॉन्सरशिप लेने में लगा हुआ था। अब वो सभी लोग अपनी अपनी स्पिरिट रिंग का इस्तेमाल करके तांग शैंग पर हमला कर देते हैं और तांग शैंग फिर अपने पुराने जन्म को याद करता है और पुराने जन्म में जो उसने टेक्निक सीखी थी उनका यूज करता है। वो अपनी मार्शल सोल का भी यूज नहीं करता और उनकी स्पिरिट रिंग्स की पार की तरफ खुद जाने लगता है। सबको ये लगता है कि तांग शैंग मरने जा रहा है, लेकिन तांग शैंग सब स्पिरिट रिंग्स को डॉज करता हुआ सब पर मार्शल आर्ट से ट्रेनिंग करता है और वो बिना मार्शल सोल का यूज किए सबको कॉम्बैट फाइट में हरा देता है। अब वो मिस्टर दाई और बाकी सभी टीम मेंबर्स को भी ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करके अपने पास बुला लेता है और वो फिर से एक टीम बन जाती है। अब ओपोनेंट टीम को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो सभी तांग शैंग के ऊपर फायर छोड़ते हैं और तांग शैंग ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करके डिफेंस करने लगता है। लेकिन सभी को ये लग रहा था कि ब्लू सिल्वर प्लांट एक पौधा है जो कभी ना कभी तो इस फायर से जल ही जाएगा। लेकिन तांग शैंग ने क्योंकि फायर और आइस लेक दोनों एक साथ पी थी, जिस वजह से उसकी ब्लू सिल्वर प्लांट फायर और वाटर से इम्यून हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम कैंग हुई स्कूल को देखते हैं, जो अपने मास्टर के लिए चिंतित हो रहा था, क्योंकि उसके मास्टर 2 दिन से लापता थे।
उनके मास्टर को तैंगशैंग ने मार डाला था, इसलिए वो लापता थे। अब तैंगशैंग को वो नहीं हरा पाते, इसलिए ओपोनेंट टीम खुद अपनी हार मान लेती है और शेक स्कूल को विनर घोषित कर दिया जाता है। सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने 11 मैचेस लगातार जीते हैं, जिस वजह से वो चैंपियन टीम बनने वाली थी। वहीं हारी हुई टीम जो अपने रूम में बैठी होती है वो बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और वो शेक स्कूल से बदला लेना चाहते हैं। तैंगशैंग फायर से इम्यून था लेकिन विंड से नहीं, इसलिए विंड सोलपार का वॉरियर तैंगशैंग को निपटाने का डिसाइड करता है। स्टॉर्म सोलपार के वॉरियर का नाम फैंग जियाओ तियान है और उसकी टीम की एक लड़की जो बहुत एरोगेंट है वो उसको पसंद करता है। वो लड़की उसे ये कहती है कि अगर तुमने तैंगशैंग को हरा दिया तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, जिस पर फैंग जियाओ अब तैंगशैंग को हराने का डिसाइड कर लेता है। अब तैंगशैंग मिस्टर दाई और क्विंग मिंग ग्रैंड मास्टर के पास जाते हैं और ग्रैंड मास्टर तैंगशैंग की पिछले जन्म वाली एबिलिटी को देखकर काफी इम्प्रेस थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं ओपोनेंट टीम को तैंगशैंग की सारी एबिलिटीज के बारे में पता न चल जाए। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो जब तैंगशैंग फाइनल में पहुंचेगा तो फाइनल ओपोनेंट टीम तैंगशैंग की कमजोरी ढूंढकर ही आएगी। और ये सोचकर ग्रैंड मास्टर ये डिसाइड करता है कि तैंगशैंग अब आगे आने वाले मैचेस नहीं लड़ेगा। ये सुनकर तैंगशैंग काफी उदास हो जाता है, लेकिन मिस्टर दाई और क्विंग मिंग दोनों ग्रैंड मास्टर को समझाते हैं कि तैंगशैंग को यहाँ लड़ना चाहिए क्योंकि इससे इसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी दलीलों को सुनकर ग्रैंड मास्टर मान जाता है। वहीं शेक स्कूल के सारे बच्चे जो जीतने के बाद एक रूम में बैठकर खुश हो रहे थे, वहाँ अब ग्रैंड मास्टर पहुँच जाता है। वो उनकी आगे आने वाली ओपोनेंट टीम के बारे में उन्हें बताते हैं और उनकी ओपोनेंट टीम का नाम कैंगहुई स्कूल टीम है। अब वो सब इसको हराने का डिसाइड करने लगते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है।